इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आचार्य समंतभद्र स्वामी की अनुपम कृति जो लौकिकता से दूर है और आध्यात्मिकता से या दार्शनिकता से भरपूर है, ऐसे स्वयंभू स्रोत पर अपन सब प्रतिदिन एक एक या दो दो श्लोक लेकर उसका पारायण कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा आप लोग प्रतिदिन उसका पाठ भी करें। पाठ करने से भी आप लोगों को इसके अर्थ और ज़्यादा हृदयंगम होगा। कल अजितनाथ भगवान के उस अंतिम श्लोक के माध्यम से अपन ने जाना था कि किस प्रकार से हम कसाय रूपी जो दोष है उसको नष्ट हो जाए। जिनका नष्ट हो गया तो क्या हो गया? वे ब्रह्मनिष्ठ हो गए, वे सम्मित्र शत्रु हो गए, वे लब्धात्म लक्ष्मी हो गए और वे जितात्मा हो गए। इसका विपरीत भी लगा लो, जो ब्रह्मनिष्ठ, सम्मित्र शत्रु, लब्धात्म लक्ष्मी और जितात्मा होते हैं, वे अपनी कसाई रूपी उस अग्नि को शांत कर देते हैं, कसाई रूपी कलंक को धो डालते हैं, कसाई रूपी दोष को हटा देते हैं। यह कल अजितनाथ भगवान का श्लोक। ऐसे अजितनाथ भगवान को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। आज शंभवनाथ भगवान की बात है और उसके प्रथम श्लोक में ही आपको ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर क्या सभी, बहुत 95% 24 भगवान के नाम निर्मल जी शुद्ध नहीं लिख पाएंगे। हम भी हैं उसमें शामिल। 24 भगवान के नाम लिखवाओ यदि आप, तो 2-4% को छोड़ दो, बाकी सब अशुद्ध लिखेंगे। इतनी हमारी संस्कृत और हिंदी, क्योंकि उनके अब से शंभव नाम है, ये शंकर वाला श है ये, और बोलते हम सब संभव है, पॉसिबल वो नहीं है, ये संभव है। यहाँ पर 3 प्रकार के श होते हैं, एक तालव्य से, एक दंती से और एक मूर्धन्य से। मूर्धा, अपनी मूर्धा है ना ये ऊपर, तालु से जिसका उच्चारण हो वो तालव्य से, जय छय जय जय, ये सब तालव्य हैं। श शंकर, हाँ, फिर श सड़क, सड़क वाला से, ये दंती से है, और फिर से षट्कोण वाला से। इस प्रकार से 3 प्रकार का यह श होता है, लेकिन हम लोग सब एक सा ही बोल देते हैं। और आज जो अंग्रेजी माध्यम का जो एक बहुत बड़ा भूत सवार हो गया, वो तो हिंदी की हिंदी कर दी उसने, समझ में आ रहा है? वो हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाता, तो हम इसको कहाँ से शुद्ध बोलेंगे? उसको ये मालूम ही नहीं है। इसलिए इंग्लिश में ये सब कुछ नहीं, ये तो हिंदी और संस्कृत में ही मिलेगा। इनका उच्चारण स्थान का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, इसलिए शुद्ध उच्चारण अपन करेंगे। त्वं स्वं भवः संभवतर्स्य रोगे, संतप्यमानस्य जनस्य लोके, आसीरिहाकास्मिक वेव वेद्यो,
वैद्यो यथानाथ रुजाम प्रशांतै। तम संभव संभव तरस रोजे। हे भगवान, तम संभव है। संभव का मतलब यहां दिया है कि जो इस संभव नाम के सार्थक नाम को धारण करने वाले हैं। शम यानी सुख और भव यानी संसार, संसार को जो सुख देने वाले हैं, ऐसे संभव, संभव यही नाम थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, डिस्पिक्टर शंभु हो गया। शंभु, शंभु बोलते हैं ना, शिव जी का जो नाम है, शंकर जी का शंभु या शंभु, तो ये यही नाम संभव था। वही जब जल्दीबाजी में बोलेंगे तो शंभु ही बोलेगा वो, अब हो जाता है। तो यहाँ पर तो सम का मतलब सुख, भव का मतलब संसार, संसार को सुख। ऐसे प्रभु, हे संभवनाथ भगवान, आपका नाम सार्थक है। जो आपके चरणों में आता है वो सुखी हो जाता है। इसलिए आपका नाम ही क्या है? संभव। फिर आगे तव संभव संभव तरस लोजे, रोजे संतप्य मानस्य जनस्य लोटे। ये लोटे इस संसार में संभव तरस रोजे, सांसारिक जो भोग तृष्णा रूपी रोग हैं उनसे संतप्त, संतप्य मानस्य जो संतप्त, जो पीड़ित लोग हैं, जनस्य हैं, जनता का समूह है, उसे और क्या है? तथा उस आकस्मिक एव फल की अपेक्षा से रहित। आकस्मिक एव का मतलब क्या दिया? आकस्मिक एव वेद्यो यहां दिया ना, आशीरिहाकस्मिक एव वेद्यो। तो वे कैसे हैं? वे हैं आशी, आशी यानी हुए। कैसे वेद्य हुए? आशी वेद्य, आकस्मिक वेद्य, यानी जिनको फल की इच्छा नहीं है। आज के डॉक्टर पहले लिखवा लेते हैं और धन जमा करवा लेते हैं, फिर बाद में आपका इलाज करते हैं। ध्यान रखना, 4 चीजें हैं: सच्चे वैद्य, सच्चे ज्ञानी पुरुष, सच्चे साधु और सच्चे शिक्षक कभी भी धन की लिप्सा में काम नहीं करेंगे। सही बोला? सच्चे वैद्य, सच्चे ज्ञानी पुरुष, सच्चे शिक्षक, सच्चे साधु कभी भी लोभ में आकर आपके साथ में कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन ये वर्तमान की बलिहारी है। अभी तो अपनी रोज सुबह श्रृंखला भी वही चल रही है कि वे धन के अंदर ही पूरा बिक जाते हैं। यहाँ तक कि आपको सही सलाह भी नहीं देते, सही दवा भी नहीं देते। ऐसे वैद्य की बात नहीं, या आकस्मिक वैद्य जो फल की इच्छा न रखे, वह कहलाता है आकस्मिक वैद्य हुए। यथा उदाहरण दे रहे हैं, जिस तरह से अनाथ रुजम, अनाथ रुजाम असरण मनुष्य के रोगों की प्रशांति, शांति के लिए वैद्य है, जो वैद्य होता है धन आदि की इच्छा के लिए। कोई गरीब व्यक्ति किन्हीं वैद्य के पास पहुंचे, उसके पास पैसा नहीं है तो भी उसका वो इलाज कर देते हैं। इसी प्रकार से हे प्रभु, आप
महावैद्य हैं और महावैद्य होने से आप भी हमें उसी प्रकार से इलाज, हमारे रोगों का, भव रोग का इलाज कर देते हैं। सच्चे वैद्य की यही पहचान होती है। हमें चापलूसी नहीं करना है। चापलूसी और समझौता से रहित होना चाहिए। आज का व्यक्ति क्या होता है, कुछ भी वो उसमें लगा रहता है समझौता में, तो वह उसी में ही उलझ जाता है और उसी में ही वह अटक जाता है। मोक्ष मार्ग में समझौता नहीं होता, मोक्ष मार्ग में तो अडिग रहना पड़ता है। समझ में आया? यहाँ समझौता नहीं चलेगा। अरे अब ये हमारे हैं, चलो भैया आए हैं और इनका हुई व्यवस्था, हुई नहीं हुई, कई बार होता है। एक बार ऐसा हुआ कि जो है आचार्य श्री जी के यहाँ तो वैसे ही नहीं पूछते हो किसी को कौन आ रहा है कौन जा रहा। आज ही नहीं, शुरू से ही लोगों को अन्यत्र जाते हैं तो वहाँ आओ भगत होती है, और आचार्य श्री जी के यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, तुम कहाँ ठहरे, तुम कब आए, तुम्हारी व्यवस्था हुई नहीं हुई, कोई नहीं। आप देख लीजिए, कभी गुरु जी के मुझ से आज तक हमने तो नहीं सुना कि भैया कब आए, कब गए, कब जा रहे हो। उनको कोई मतलब नहीं रहता है, वो अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। नैनागिरी की बात एक संस्मरण याद आया। नैनागिरी में जो है आपके एक प्रोफेसर साहब थे, बहुत पहले की बात। अब वो आए, आचार्य श्री जी बस हम जा रहे हैं। सहज रूप में आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, यूँ हाथ उठा दिए। उन्होंने सोचा कि मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं, तो अब वो स्वाध्याय चल रहा था, तो वो बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद हुई, अब आकुलता तो होती है। आचार्य श्री जी हम जा रहे हैं। आचार्य श्री जी ने फिर हाथ उठा दिया, नमोस्तु आचार्य श्री जी। फिर वो जो है बैठ गए कि आचार्य श्री जी कुछ बोलेंगे, बोले क्या है कि वो तो फिर अपना पढ़ने में लग गए। अब की बार तो हद हो गई, वो तीसरी बार भी नमोस्तु आचार्य श्री जी हम जा रहे हैं। आचार्य श्री जी जैसे हाथ उठाया तो आचार्य श्री जी बोले, आचार्य श्री जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, आना जाना लगा हुआ है। आना जाना लगा हुआ है। आना यानी उत्पाद, जाना यानी व्यय, और लगा हुआ यानी द्रव्य, यानी उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों एक साथ हो रहे हैं। ये है आचार्य श्री जी का संदेश। वो यानी जो है पृथ्वी तब समझ में आ रही, जी महाराज जी आचार्य जी नमोस्तु, ये होता है। इसी प्रकार से एक ज्ञानी पुरुष होता है, वह किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। गलत है तो गलत ही बताएगा, लेकिन क्या करें, परस्परे प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो स्वरा। एक कहावत प्रचलित है कि परस्पर में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। अहो रूपम अहो स्वरा, कि क्या रूप है। ऊंट और ऊंट की शादी में गधे आए, ऊंटों की शादी में गधों को बुलाया गया। अब गधे तो गधे ही, अब उन्होंने वाह क्या रूप है, क्या रूप है। तब ही उन ऊंटों ने भी कहा, वाह क्या स्वर है, क्या स्वर है। ये स्थिति होती है। तो एक आपस में ऐसा नहीं, मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं चलता है। आज के वैद्य ऐसे ही हैं, तू तो जो चाहे वो खा। अच्छा ये बताओ, कोई भी डॉक्टर ने आपको कभी ये सलाह दी हो कि ये मत खाना भैया? बोलो, देता ही नहीं ना। तूने गलत भी खाया है तो क्या बोलेगा, सब ठीक हो जाएगा। ये कायम चूर्ण ले और इससे ठीक हो जाएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि तुझे इसमें ये नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इन सब से बचना चाहिए। आप सच्चे वैद्य हैं और सच्चे वैद्य ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। एक श्लोक अपन और ले लेते हैं, समय भी आप लोगों का हो ही रहा है कि अनित्यमत्राण
महम किया भी, प्रसक्त मिथ्या व्यवसाय दोषम, इदम जगत जन्म जरांत कार्तम, निरंजनाम शांतिमजीजस्तम, मस्तम, अस्तम निकलेगा उसमें से यहां पर कि अनित्यम, हे भगवान इस विनश्वर अत्राणम, रक्षा से रहित, अहम किया भी, ये जो सब पदार्थ हैं जो विनश्वर हैं, रक्षा से रहित हैं, उन सब पदार्थों में मैं करता धरता हूं। अहम किया भी, इस प्रकार अहंकार और ममकार का जो भाव रखता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? प्रसक्त मिथ्या व्यवसाय दोषम, प्रसक्त मिथ्या, मिथ्याभिनिवेश रूप दोष से दूषित, जन्म जरांत कार्तम, जन्म जरा और मृत्यु से पीड़ित, इदम जगत, इस जगत को तुम आपने निरंजनाम, कर्म कलंक से रहित मुक्ति रूप शांतिम, शांति अधिगमः प्राप्त कराया है। ये संसार कैसा है बोलो अन्ना जी? ये संसार नश्वर है। ये संसार में कोई भी त्राण देने वाला नहीं, सभी अत्राण भय से सहित हैं, घबरा रहे हैं, जन्म जरा और मृत्यु से सहित है। यहां पर जो भी है जन्म होता है, अभी मैंने बताया ना, उत्पाद और व्यय लगा ही रहता है। जो आया है सो जाएगा, आना और जाना लगा हुआ है। जन्म जरा मृत्यु ये सब लगे हैं एक के बाद एक। इसी प्रपंच को आपने क्या किया? इससे आप ऊपर उठे और आपने मिथ्याभिनिवेश, इस गलत धारणा को तोड़कर इस जगत को निरंजनाम शांतिम अधिगमः है, आपने निरंजन मार्ग बता दिया, शांति का मार्ग बता दिया। आपने ही कर्म कलंक से रहित होने का मार्ग प्राप्त कराया है। इसलिए इस संसार में यदि संसार से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपकी शरण में आना जरूरी है। हे संभवनाथ भगवान, आप ही इस संसार से पार उतार सकते हो। इन दोनों का पद्यानुवाद लेते हैं, फिर आपको एक हाइकू के माध्यम से बताएंगे। पहला, ए सुख तृष्णा ते रोगों से जो पीड़ित जगजन हैं, उन्हें निरोगी पूर्ण बनाने वैद्य रहे संभव जिन है। प्रतिफल की परवांछा कुछ नहीं, बिना स्वार्थ पर हित रते हैं। वैद्य लोग जो रोग मिटाते, दया भाव से परिणत है। बहुत दया भाव से, लात भी मारता है उसको भी वो सहलाते हैं, पुचकारते हैं। वैद्य का यही कार्य होता है। और दूसरे श्लोक का पद्यानुवाद बहुत सुंदर शब्दों में, अहंकार में विभाव भावों मिथ्या मल से रंजित हैं। क्षणिक रहा है त्राणहीन, जगत रहा सुख वंचित है। जनन मरण से जरा रोग से पीड़ित दुखित विकल आहा। उसे किया जिन निरंजना में शांति पिला कर सबल महा। उसे किया जिन निरंजना में शांति पिला कर सबल महा। आपने शांति का अमृत का प्याला पिला दिया और सबको शांत कर दिया।
लेकिन ध्यान रखना, शांति का प्याला सब नहीं पी सकते, थोड़े लोग हैं ना। हाँ, भोजनशाला में 70 मिलेंगे और प्रवचन के समय 7, क्यों? या वहाँ पर 700 तो यहाँ पर 70, इतना चलता ही है। क्यों? हर कोई उस प्याले को पी नहीं सकता ना। लेकिन ध्यान रखना, संत कहते हैं शराब की दुकान पर तो हर कोई पहुंच जाता है, भीड़ लगी रहती है, दूध पीने वालों की हमेशा ही कमी रहती है। दूध पीने वालों की हमेशा ही कमी रहती है और कमी रहेगी। इसी प्रकार से जिनवाणी श्रवण भी हर किसी के बस का बात नहीं रहती है। आपने जो शांति का प्याला पिलाया वह भी कुछ लोगों तक ही पहुंच पाता है। आपकी तो उदारता है, आप सबको पिलाना चाहते हैं। अंत में एक हाइकू की कल भी हमने बताया आपको, रोगी की नहीं रोग की चिकित्सा हो अन्यथा भोगो। रोगी की नहीं रोग की चिकित्सा हो अन्यथा भोगो। हम रोग की चिकित्सा नहीं करते, रोगी की चिकित्सा करने लग जाते हैं। हो रहा है आज प्रज्ञा अपराध, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा कि किस प्रकार से बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो मरीज हो और चाहे वो वैद्य हो। मरीज जल्दी से ठीक होना चाहता है, हमें तो आप बिल्कुल तुरंत आराम दो, और डॉक्टर भी कहता है कि ये लो 5 रुपए की दवाई 50,000 का इंजेक्शन में लगा के आपको दे देता है, दे रहा है और धड़ल्ले से बिक रहा है, क्योंकि दोनों ही प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं। आप लोग ऐसा न करें। आज गुरु जी के पास में लोग गए हैं और वहाँ पर गुरु जी के पास में समय भी मिल गया, और जो यहाँ की योजनाएं आगे और ऐतिहासिक कार्य होने जा रहे हैं उनके लिए भी गुरु जी का आशीर्वाद वो लेकर यहाँ आ रहे हैं। बहुत ही बहुत ही बढ़िया उन लोगों के द्वारा यह कार्य होगा। गुरु जी के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता है, और बाकी वो लोग आएंगे तो पूरी चर्चा आपके सामने हो ही जाएगी। अब इतना ही रखते हैं, समय भी आपका हो गया कि बस इम्पॉसिबल कुछ नहीं, संभवनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हो तो बस असंभव को भी जो संभव कर दे वो है संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जा वाणी के जानते सूझे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो लोट, 9 बार नमो। तो आप धोने का प्रयास करना, पानी से धो लेना नहीं निकलेगा, और सरफ से धो लेना नहीं निकलेगा, और भी कोई जो भी आपकी हैं घासलेट से धो लेना शायद नहीं निकलेगा, पेट्रोल से धोना शायद नहीं निकलेगा, लेकिन इसे तुरंत निकलेगा। कितनी काम की चीज़ है ये, कितनी अच्छी चीज़ है ये, आप समझ ही नहीं पा रहे इसके फायदों को। तो ये इसके फायदे हो क्या, बोले जंग लगे पेज को ढीला करे। अगर पेज आपका जंग लग गया है और वो जो पेज है वो खुल नहीं रहा है, कुछ नहीं करना, एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स लेना, डालते जाना, धीरे धीरे खुलता चला जाएगा वो। मतलब उस मजबूती को भी वो कम करने में आपका कोल्ड ड्रिंक्स काम कर रहा है। जंग को मिटाने में काम करता है कोल्ड ड्रिंक्स, पूरी जंग को साफ कर देगा वो। और बोले अगर मान लो आप जा रहे हैं आ रहे हैं, कहीं कपड़े पे ग्रीस लग गया हो, आपके कपड़े पर क्या लग गया हो, ग्रीस लग गया हो, तो वो जो ग्रीस लग गया हो तो उस ग्रीस को साफ करने के लिए क्या करना है, बोले कुछ नहीं, ग्रीस को साफ करना है आप तो बढ़िया कोल्ड ड्रिंक्स से साफ करो, वो कोल्ड ड्रिंक से साफ हो जाएगा। लॉन्ड्री में देने की, चौगुने कीमत देने की क्या जरूरत है, 10 रुपये में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेना और काम आपका हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। फिर बोले कार के शीशों पर जमी गंदगी एकदम बढ़िया साफ हो जाएगी। आपके पास, सबके पास 4 व्हीलर है ना दिपेश भाई, है फिर 4 व्हीलर, बस 4 व्हीलर पे साफ करना, कांच साफ करना है तो उसको छिड़कना और सब पेपर से साफ करना, एकदम क्लीन बढ़िया, बहुत अच्छे से वो साफ होते चला जाएगा। ये आपकी उसकी पूरी गंदगी समाप्त हो जाएगी। और बोले महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी है, महिलाओं को बहुत परेशानी हो जाती है, उसके लिए बता रहे हैं कितना लाभकारी है, ध्यान से सुनना। बोले बर्तन जल गए, काले पड़ गए, और जल गए बर्तन को साफ करने के लिए वही कोल्ड ड्रिंक लेना,
कोल्ड ड्रिंक लगाना तो जो कालिक है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। खुशी की बात है ना आप लोगों के लिए, कितने फायदेमंद चीज़ है कि वो कालिक जो है वो बर्तन की कालिक इससे साफ हो जाएगी। और एक और अगर आपको आश्चर्य में डालूं, एक बहुत बड़ी चीज़ रिसर्च करके देख लेना, है ना। अभी तो आपका बुढ़ापा आ ही रहा है ना, आ ही रहा है, आ रहा है ना। तो दांत टूट रहे आपके, नहीं टूट रहे? टूट रहे। तो अगर दांत टूट रहे हों आपके, तो एक जब दांत टूट जाए तो प्रयोग करके देखना, 20 दिन तक कोल्ड ड्रिंक्स में दांत को रखना, वो दांत गल जाएगा। 20 दिन तक अपने दांत को कहाँ में रखना है? कोल्ड ड्रिंक्स में डालकर रखना। तो 20 दिन बाद आप देखेंगे कि दांत गायब हो गया, चमत्कार हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स की जय बोलो, अतिशय हो गया और दांत को कोल्ड ड्रिंक्स ने समाप्त कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि करके देख लेना। जिनके दांत गिर रहे हैं वो देख लेना, नहीं तो किसी के गिर गए हैं उनसे मांग लेना कि भैया दे दो, पर बाकी वापसी की शर्त मत रखना, नहीं तो वापस नहीं दे पाओगे आप, है। आपका उस दांत को कोल्ड ड्रिंक्स में डालकर देखना, आपको पता चलेगा कि कितना वो जो कोल्ड ड्रिंक्स से हानिकारक है। डालते ही 20 दिन में धीरे 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 वो जो दांत, जो आपका वो दांत जो क्या चने चबा दे, है ना, और चने से आपकी कच्ची रोटी चबा दे जब आप देते हो चोखों, है ना, वो चबाने का काम कर दे। वो जो दांत है वो दांत उससे गल रहे हैं 20 दिन की अवधि में। कितने फायदे की चीज़ है। और बोले मान लीजिए बाल हैं आपके, वो जो बाल हैं उसमें घी लग गया, तेल लग गया, या कोई ऐसा कोई बहुत चिकनाहट वाली चीज़ लग गई, कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा उसको लेना है और यूँ करना, पूरी चिकनाहट दूर। थोड़े से में वो चिकनाहट दूर हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक्स के थोड़े से उसको कोल्ड ड्रिंक्स को लेंगे, हाथ में लेंगे, जैसे आप तेल लगाते हैं ऐसे उसको लगाना, पूरी वो जो बाल की चिकनाहट है साफ हो जाएगी और आपके बाल वापस से वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। कितना पानी बर्बाद करोगे, कितना साबुन लगाओगे, उसकी अपेक्षा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लेना है, यूँ लेना है और एक कपड़ा फेरना है, साफ झक चिकनाहट आपकी साफ हो जाएगी बालों पे से। कितनी अच्छी फायदे की चीज़ आपके बीच में बता रहा हूँ मैं इसमें। फिर और यहाँ बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए वही बाल हैं और उन बालों पर मान लो आपको डाई लग गई है और आपको वैराग्य हो जाता है और डाई हटाना हो कि नहीं, डाई क्या, नकली जीवन क्या जीना, झूठे वाला प्रदर्शन वाला जीवन क्या जीना, नहीं जीना, हमें नहीं करना, हमें तो अपनी ओरिजिनलिटी दिखाना है। नहीं तो आप झूठा जियोगे, झूठा प्रदर्शन करोगे तो रेंज गति में जाना पड़ेगा। आप कहीं थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिल जाए बाल काले करने के बाद, तो तुरंत के तुरंत आप कितने ही धो लेना, वो बाल जो है ना वो सफ़ेद जैसे वो ओरिजिनल रूप में नहीं आएंगे। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स की बलिहारी है कि आप लगाओगे और वो बाल लगाते ही तुरंत अपने स्वरूप में आ जाएंगे, जैसे थे वैसे आ जाएंगे। नहीं तो फिर आप कितने ही धो, कितने ही कुछ लगाओ, नहीं आएगा। लेकिन तुरंत के तुरंत उस कोल्ड ड्रिंक्स के कारण आते चले जाएंगे। और एक और बोले स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल, बोले वहाँ पर पानी के कारण इस प्रकार से काई हो जाती है, इस प्रकार से गंदगी हो जाती है, तो वो जो होटल होती हैं, होटलों में स्विमिंग पूल वाले वही डालते हैं। बोले कोल्ड ड्रिंक्स डाली और एक कपड़ा मारा, क्लीन, साफ झक, बिल्कुल बढ़िया साफ सफाई हो जाती है। इतने सारे फायदे में गिनाते जा रहा हूँ, आप उस सब फायदों को नोट करते जाना। वो आपके सब काम की चीज़ें हैं जो आपके उपयोग में आएगी। तो एक किसके फायदे हैं बताते, कोक और पेप्सी के फायदे आप लोगों के बीच में इतने सारे मैंने रखे हैं। और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा है, वहाँ छिंदवाड़ा ज़िले में वहाँ के किसान बड़े खुश हैं, गुजरात में भी बड़े खुश हैं अहमदाबाद के किसान। बोले क्यों, बोले आवश्यकता ही नहीं है, बोले बस कोल्ड ड्रिंक्स लो, छिड़को, बस छिड़काव से पूरी की पूरी जो हैं जितने के जितने कीड़े के मकोड़े और छोटे छोटे जंतु है सब समाप्त। आपको आवश्यकता नहीं है फर्टिलाइज़र वाले के पास जाने की, वो कोल्ड ड्रिंक डालो और समाप्त हो जाता है। इस विषय में मैंने आपसे बोला है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और बड़े बड़े विद्वान और कॉलेजों में इस विषय में क्या क्या घटा है,
उन सब की जानकारी, और अब एक प्रवचन सुनना पड़ेगा आपको इस विषय में। कल इस सब की बात आपके बीच में रखूंगा। आज तो फायदे बता दिए कोल्ड ड्रिंक्स के, अलग अलग बच्चों ने कैसा पिया, उनके साथ क्या घटा, और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ क्या क्या हुआ, उसकी जानकारी आप लोगों के बीच में कल मैं रखूंगा। इतना ही रखते हैं अपना, क्योंकि अपना समय हो गया है। आचार्य श्री की कल की एक बात छूट गई थी, आज समय अपना हो रहा है कि आचार्य भगवान का कल एक संस्मरण हमने सुनाया था। अब आज नया न सुनाकर एक बात उसमें रह गई थी, बाद में याद आया तो वो बता देता हूँ कि जो उनके मित्र थे शिव कुमार जी, उन्होंने क्या बताया था कि उनकी अनामिका उंगली में क्या है, त्रिशूल। उस त्रिशूल के कारण उन्होंने घोषणा करी थी कि ये क्या बनेंगे, ये कोई ना कोई बहुत बड़े व्यक्तित्व बनेंगे। लेकिन उन्होंने एक और घोषणा करी थी, जब वो 8वीं कक्षा में थे, तो 8वीं कक्षा में थे तो विद्यालय में एक नाटक हुआ राम सीता का। उस नाटक में उन्होंने सूत्रधार मुख्य होता है, तो सूत्रधार का रोल किया था, और सूत्रधार का रोल इतने अच्छे से किया था कि उस रोल को और उस पूरे प्रोग्राम को देखकर सभी लोगों ने एक बोला था कि अभी इनके पास इतनी कला है तो आगे ये जाकर क्या करेंगे। इतनी छोटी उम्र में इन्हें सबको आश्चर्यचकित कर दिया, इस प्रकार से अपनी कला का प्रयोग किया, तो आगे जाके तो न जाने क्या करेंगे, और कर ही रहे हैं। आप सब देख रहे हैं। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनने की उस कला को अपने आप में आत्मसात करना है। उसकी बात अपन लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और उसमें अपन ने बिंदु बनाए हैं कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और काफ़ी लंबे समय से अपनी चर्चा चल रही है, तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, जो हमारे जीवन में घर कर चुका है। 3-4 प्रवचन उस कोल्ड ड्रिंक्स के विषय में मैंने दिए थे। कल भी बहुत सारी आपको बता दी थी साइट्स, कि मैं कब मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो बताया भी था। वो साइट www.killercoke.org, उसमें आप देख सकते हैं। और जो कंपनी का नाम बताया था नीलाया, जो कंपनी है उसने बहुत बढ़िया वीडियो तैयार करी है, जो फ्रांस देश ने टीवी पर जनहित में प्रसारित भी करी थी। और द सीक्रेट फार्मूला ऑफ कोको कोला, उसका भी आपको जानकारी दी। अमिताभ बच्चन के विषय में बताया कि वो अमिताभ बच्चन जब अस्वस्थ हुए थे और उनकी आंतें काटनी पड़ी थी, पता चला तो उसके विषय में बताया था। कल ये भी बताया कि 1,80,000 लोगों की मृत्यु इस कोल्ड ड्रिंक से होती रहेगी। और यवतमाल इंजीनियरिंग कॉलेज की वो घटना, दोनों जो बच्चों ने शर्त लगाई थी, एक ने 9 और एक ने 10 पी, अस्पताल में जाके दम तोड़ दिया। क्योंकि क्या हो रहा है, वो वस्तु ले रहे हो आप जो कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी और दोनों वहीं पर मर गए। और एक दूसरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो वाली इसी प्रकार की घटना घटी थी। वहाँ उन्होंने कुछ ज़्यादा पी ली थी, तो वहीं स्पॉट पर वहीं उनके प्राण चले गए। ये बात भी आपके बीच में रखी थी। और अमिताभ बच्चन से एक छोटी सी बच्ची ने जब ये प्रश्न किया था कि मेरी मैडम क्या कहती है, ये तो क्या है, ये तो जहर है, फिर आप उसका प्रचार प्रसार क्यों करते हो, तब अमिताभ जी ने कहा था, मैं नीचे झुक गया, उस बच्ची को कुछ जवाब नहीं दे पाया। अब उसी हिंसा के तांडव की अपन आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो आप लोगों के बीच में कल ही मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं आपके बीच में ई नंबर के विषय में बात करूंगा। बहुत से लोग तो इस ई नंबर को जानते हैं, लेकिन फिर भी जितना सुने, जितना उनको अपन पढ़ें, उतना बहुत अच्छा है। ये ई नंबर की देन कहाँ से आई, कैसे आई, किस प्रकार से आई, तो यूरोपियन कानून जो है, यूरोप के कानून में बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं। अब वो बहुत बड़े बड़े शब्द लिख पाना
उस वस्तु के ऊपर प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली नहीं होता है तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट में सब अलग अलग नंबर्स लिख दिए। तो आपको उस नंबर्स को देखना है और उस नंबर्स के माध्यम से आपको देखना है तो वो पता चल जाएगा। तो लाल चिन्ह मतलब मांसाहारी और हरा चिन्ह मतलब शाकाहारी। ऐसा भारत सरकार ने इस प्रकार से उसको आप लोगों के बीच में रखा। किंतु इसमें आपको हम स्पष्ट कर दें, बहुत अच्छे से ध्यान से आप सुन लें, जो ग्रीन सिंबल्स आप देखते हो उस ग्रीन सिंबल्स में सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें वो जो मांसाहार के अंतर्गत है वो भी चीज़ें ले ली है। वो ग्रीन्स में क्या क्या आता है? बाल, पंख, सींग, नाखून, चर्बी, अंडे की जर्दी और कत्ल खाने का कचरा और जीवाणुओं को मतलब जीवाणुओं को तो बाहर रखा है, लेकिन ये वस्तुएं सब इसमें रखी है। अब और उसके बाद भी लगता क्या है? ग्रीन सिंगल, उसमें ग्रीन कहते हैं, कहने को वो ई नंबर्स क्या कहलाएंगे? ग्रीन। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके साथ इस हरे मार्क को रखकर धोखा दे रही है और आप उस धोखे में आते चले जा रहे हैं। उसमें क्या क्या अंतर घटक है, आपको इस विषय में आवाज़ उठानी चाहिए और बोलना चाहिए ये गलत हो रहा है और ये स्पष्ट करना चाहिए कि उस वस्तु पर हिंदी में लिखा जाए कि ये है और उसकी एक्सपायरी डेट लिखी जाए, उसका वजन लिखा जाए। कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल। वो कहते हैं ना, वो कहावत आचार्य श्री के वो कौन सी, चौपट राजा टके सार खाजा, है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। वो वाला हाल हो रहा है बिल्कुल। आप समझ नहीं पा रहे हैं, ना उसका जितना वजन लिखा है ना उतना वजन है, ना उसकी एक्सपायरी डेट लिखी है। बस आप लेते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं। ये आपके साथ धोखा हो रहा है। और आपको एक और जानकारी दूं कि क्या हो रहा है कि ई नंबर्स पहले लिखे जाते थे। अब ई नंबर का जैन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रसार कर दिया, अब ई नंबर की अपेक्षा उन्होंने क्या किया? ENS कर दिया। ENS नंबर कर दिया। ई नंबर, ये ENS नंबर अलग है, लेकिन वही ई का ई भी एक ही है, ENS भी एक ही चीज़ है और हम धोखे में आते चले जा रहे हैं बहुत सारी। अब आपको बताएं कि सूअर की चर्बी किन किन में मिलती है, उनको अगर आपके सामने रखें हम, तो सूअर की चर्बी के नंबर आपके बता रहा हूँ। और जो नंबर काय में हैं, E100 शाकाहार में, हरे मांस में E100, E110, E120, E140, E141, E153, E210, E213, E214, E216, E234, E252, E270, E280, E325, E326, E327, E334, E335, E336, E337, E422, E430, E431, E432, E433, E434, E435, E436, E440, E470, E471, E472, E473, E474, E475, E476, 77, 78, E481, 482, 83, 491, 92, 93, 94, 95 और E542, 570, 572, 631 और 636 और 904। ये जितने भी ई नंबर्स इसमें क्या है? बोले पशुओं की चर्बी, हड्डियों का चूर्ण, और हड्डियों का चूर्ण और पशुओं की चर्बी से मिला है। और क्या है? बोले इसमें पिग फैट है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।